तो दोस्तों ये सब मिलकर फाइनली तांजीरो आखिरी लोअर मून को भी बीएड कर देता है। बट नेक्स्ट कुछ वो पार्ट 2 है, रिव्यूइंग तांजीरो ऑल सीक्रेट फॉर्म फ्रॉम डीमन स्लेयर एक्सप्लेन। तो वही बोल रहा था, पार्ट 2 है आज। तो ऐसा हो जाता है जो कि हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रेनगोकू की डेथ। A wise man once said, why women hide their real age? एक आदमी का उसकी सैलरी छुपाना और आकाजा के वहाँ पर आने के रीजन इस दुनिया की सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज हैं जिनका आंसर आज तक कोई नहीं जान सका। उसके बाद जो कुछ होता है वो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। रेंगोकू की डेथ का जितना इम्पैक्ट हम लोगों पर हुआ उससे कहीं ज्यादा तांजीरो पर होता है, जो कि एज ए डीमन स्लेयर उसकी ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तांजीरो हेड टू हेड डाकी से फाइट करता है, एक अपर रैंक डीमन जिसकी एज 100 साल से भी ज्यादा है और अपनी लाइफ टाइम के अंदर वो 7 हाशिरास को डिवोर कर चुकी है। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि तांजीरो अपने रेज मोड के अंदर डाकी को इजीली ओवरपावर कर लेता है और उस मोमेंट पर उसको बीट भी कर देता अगर उसका स्टेमिना सिर्फ 1 मिनट के लिए होल्ड कर लेता। बट क्या करते हैं, फिर सिर्फ 6 एपिसोड्स में वो वाली आर्क खत्म तो नहीं ना कर सकते थे। टेंजन वर्सेस ग्यूतारो वाली लेजेंडरी फाइट भी ना देखने को मिलती। वेल वापस आते हैं अपनी टाइमलाइन में, जहां पर तांजीरो उजुई के साथ मिलकर ग्यूतारो को आउटस्मार्ट कर लेता है और एट द एंड डिकैपिटेट भी कर देता है। तांजीरो वन ऑफ द फर्स्ट डीमन स्लेयर बन जाता है जिसने एक अपर मून को डिफीट किया, एक ऐसा काम जो कि पिछले 100 सालों से कोई ना कर पाया। लेटर ऑन मित्सुरी ने बताया कि अपर रैंक के अगेंस्ट सर्वाइव करना 5 to 10 इयर्स की इंटेंसिव ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट है। मोरओवर स्वॉर्डस्मिथ विलेज में ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो की स्वॉर्ड स्किल्स और भी ज्यादा पॉलिश और रिफाइन हो जाती हैं। अपर रैंक 4 हांतेंगो के क्लोन से फाइट करते हुए तांजीरो एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्सपीरियंस करता है। इसी फाइट के अंदर तांजीरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करके हांतेंगो के 3 क्लोन्स को लाइटनिंग फास्ट स्पीड से स्लैश कर देता है। लेटर ऑन मित्सुरी, नेजुको और गेन्या की हेल्प से तांजीरो सक्सेसफुली हांतेंगो की मेन बॉडी पर फाइनल ब्लो हिट करके उसको डिफीट कर देता है। ड्यूरिंग हाशिरा ट्रेनिंग आर्क तांजीरो कॉर्प्स के सारे मेंबर्स के साथ एक्सट्रीमली हार्ड ट्रेनिंग करता है। हर एक हाशिरा के डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, जैसे कि मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, मुइचिरो की हाई स्पीड, ओबोने की स्वॉर्ड्समैनशिप, सानेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग और गियोमी की मसल स्ट्रेंथनिंग। तांजीरो सारे हाशिरास की ट्रेनिंग रेजिमेंट्स फॉलो करता है और अपने आप को फाइनल बैटल के लिए तैयार करता है। इन्फिनिटी कैसल में तांजीरो और ग्यू लोअर रैंक्स की स्ट्रेंथ वाले डजन्स ऑफ डीमंस को इजीली डिकैपिटेट कर देते हैं। तांजीरो की इंप्रेसिव स्किल्स को देखकर इवन ग्यूटोमियो का भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इस मोमेंट पर तांजीरो की स्ट्रेंथ हाशिरा की इक्विवेलेंट हो चुकी है। लेटर ऑन तांजीरो का सामना होता है टू द वन एंड ओनली रेंगोकु's किलर आकाजा। दिस फाइट वाज पर्सनल फॉर तांजीरो। रेंगोकू की मेमोरी रिमेंबर करने के बाद तांजीरो रेज मोड में आकर ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है, जो कि उसकी एबिलिटीज को अच्छा खासा बूस्ट अप करती है। इवन वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है कि आकाजा के आर्म को स्लैश करने के बाद वो उसकी मोस्ट पावरफुल टेक्निक को भी डॉज कर देता है। इससे पहले आकाजा का ब्रेन कुछ भी प्रोसेस कर पाता, तांजीरो उसको डिकैपिटेट कर देता है। एंड फाइनली तांजीरो रेंगोकू की मौत का बदला अकॉम्प्लिश कर लेता है। आकाजा को किल करने के बाद भी तांजीरो वाज स्टिल नॉट पावरफुल इनफ टू डिफीट मुजान, इसलिए वो अपनी गेम को स्टेप अप करता है और सारी ह्यूमन लिमिटेशंस ब्रेक करके गॉड लेवल अचीव कर लेता है। वी आर इन द एंड गेम। आकाजा खुद से नहीं मरा है, आकाजा खुद से मरा है। उसको पुराने यादें आए थे तो उसने सबसे इतना पावरफुल मूव को अपने ऊपर चला दिया और ग्यू और तांजीरो इतना जख्मी था उन लोगों को पड़ जाता तो काम खत्म, स्टोरी खत्म। पर यहाँ आकाजा को ही मरवाना था, तो आकाजा का बॉडी आप देख सकते हैं कैसे था। Now baby. Number 2 the Sun God. अपर रैंक्स को डिफीट करने के बाद रिमेनिंग हाशिरा मुजान को फेस करते हैं। तांजीरो इस फाइट में अपनी एक आंख खो देता है और कोमा में चला जाता है, जहाँ पर उसको ड्रीम आता है अबाउट वन एंड ओनली योरिची, द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर एवर, जिसने पास्ट में मुजान को भी अकेले डिफीट किया था। योरिची एक्चुअल में तांजीरो के एंसेस्टर्स का दोस्त हुआ करता था। वो तांजीरो के एंसेस्टर्स को सन ब्रीदिंग के सारी फॉर्म्स परफॉर्म करके दिखाता है, जो कि लेटर ऑन तांजीरो की जनरेशन में हिनोकामी कागुरो के नाम से पास होती जाती हैं। तांजीरो अपने ड्रीम्स में योरिची की सन ब्रीदिंग विटनेस करने के बाद रियलाइज करता है कि उसके हिनोकामी कागुरा में अभी काफी फ्लॉज और वीकनेसेस हैं। ड्रीम से बाहर आने के बाद तांजीरो अपनी सारी वीकनेसेस को ओवरकम कर लेता है। इस मोमेंट के बाद वो हिनोकामी कागुरा को सिर्फ सन ब्रीदिंग बोल कर यूज करता है और इस ब्रीदिंग स्टाइल की पावर मुजान पर काफी इफेक्टिवली काम करती है। वाइल तांजीरो कोमा के अंदर था, मुजान सारे हाशिरा को सिंगल हैंडेडली स्ले कर चुका था। कनाओ को सेव करने के बाद तांजीरो मुजान से अकेले ही फाइट करता है। बचे कुछ इंजर्ड हाशिरास की हेल्प से तांजीरो मुजान को कॉर्नर कर लेता है एंड फाइनली हजार साल बाद डीमन किंग वाज डिफीटेड। बट इसके बाद जो हो जाता है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तांजीरो अपनी फाइनल और अल्टीमेट फॉर्म अचीव कर लेता है। तांजीरो की फॉर्म में अभी दुनिया की हर पावर फिट हो जाती है। लिटरली अनबीटेबल। फाइनली नंबर 1 डीमन किंग तांजीरो। मुजान को डिफीट करने के बाद तांजीरो सडनली डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। मुजान मरने से पहले तांजीरो की बॉडी में अपना सारा ब्लड एंटर कर देता है एंड अपनी जगह पर तांजीरो को
टमायो अपनी ह्यूमनाइजिंग ड्रग से तांजिरो को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट कर देती है। तांजिरो की बॉडी ने डीमन फॉर्म को इतनी एफिशिएंटली अडॉप्ट किया कि वो मूजान से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। अगर वो अपनी मर्जी से इस फॉर्म के अंदर रहने का डिसाइड करता तो भाई इमॉर्टल होने के साथ साथ वो इवॉल्व करके इवन योरिची को भी सरपास कर लेता एंड डीमन स्लेयर यूनिवर्स का लिटरली गॉड बन जाता। बट फॉर नाउ यूट्यूब थिंक्स कि ये वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, सो जस्ट क्लिक इट। ऐसी हाँ, तो ये आपको और मैं कह रहा था कि कौन कौन मरा था हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के दौरान। तो वहाँ मरा था टोटल बहुत सारे हाशिरा थे, पर उसमें से मरे थे ग्यूमी, ओबानाई। अगर आप मुझे मैंने दिख रहा तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। मैं जो पता है वो मैं बोल रहा हूँ। बच्चे मरे थे कौन? ग्यूमी, ओबानाई, मित्सुरी और कौन था, मजाक कर रहा हूँ, शिनोबु और सानेमी का भाई। ये सब मरे थे। और जो जिंदे थे वो हैं सानेमी, गियू ना कि ग्यूमी और क्या बोलते हैं कनाओ, शिनोबु की बहन इनोसुके, जेनित्सु, तांजिरो और कौन था, और तेंगेन तो वो रिटायरमेंट ले लिया था। तो यही आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन अच्छा गए जाए, एग्ज़ाम में पक्का पास होएं। अगर चल रहा है तो बाय बाय।